बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 एक्सरसाइज 6.6 में आपको करवा रही हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 8 आज की वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्यूट द डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करते हुए डेफिनेट इंटीग्रल को की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो डेफिनेट इंटीग्रल्स यानी कि यहाँ पर लिमिट मौजूद है। हमने अब तक जो पढ़े थे पीछे चैप्टर्स में वो इंडेफिनेट इंटीग्रल्स को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व करना सीखा था। अब सॉल्व करने के बाद लिमिट भी अप्लाई करनी है, यानी कि ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है आपके पास साइन ऑफ इंटीग्रल 5, 9 लिमिट x e की एक्सपोनेंट 4x और dx। अब मैं आपको बता दूं ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, फिर मैं आपको बताऊं कि दो फंक्शंस जो होंगे उनमें से हम किसको जो है वो लेंगे पहले और किसको लेंगे बाद में। तो पहले तो आपको बस जो फॉर्मूला आप यहाँ यूज़ करेंगे वो फॉर्मूला होगा, एक को फंक्शन को u और एक को v लेंगे। u v dx बराबर है u साइन ऑफ इंटीग्रेशन v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंटीग्रेशन v dx और एक और dx। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो आप पीछे पढ़ चुके हैं। 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर थी। ठीक है, वो आप चाहें तो वहाँ से जाकर पूरा मेथड इजीली एक बार अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको डिटेल में ही समझाऊंगी। अच्छा, अब हमारे पास दो फंक्शंस यहाँ पर गिवन हैं, तो अब अगर ये फंक्शंस गिवन हैं, ठीक है, तो अगर एक भी फंक्शन है तो दूसरे को हम एक लेट कर लेते हैं कि वो 1 है। ठीक है, ताकि हमें ईजीली सिंप्लीफाई कर सकें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो होते हैं, यू फंक्शन और एक वी फंक्शन, दो फंक्शन होते हैं। तो देखें, अगर आपके पास फंक्शन मौजूद है इनवर्स, ठीक है, तो वो आपने पहले उसको यू लेट करना है। इनवर्स के साथ अगर लोगैरिथमिक फंक्शन है, लोगैरिथमिक, तो उसे आपने वी लेट करना है। अगर तो आपके पास फंक्शन है अलजेब्रिक, तो आपने उसे, यानी ये दो हैं तो ये u और ये v। अगर आपके पास फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन अगर है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, अगर इनमें से कोई फंक्शन मौजूद है, यानी ये u है और ये v है, तो ये आपने इन्वर्स फंक्शन अगर मौजूद है और एक्सपोनेंशियल मौजूद है तो ये u होगा और ये v। अगर ये दो फंक्शन है तो ये u होगा और ये v। तो आपने इस तरतीब से जो है u और v सिलेक्ट करने हैं। अब देखें, अगर दो फंक्शन है, यहाँ पर पहला है अलजेब्रिक, दूसरा है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिक हो और एक्सपोनेंशियल हो, तो अलजेब्रिक को आपने u लेना है और एक्सपोनेंशियल को आपने v लेना है, यानी x u है और ये v है। तो फॉर्मूला इस तरह ही आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मूले को अप्लाई किस तरह करेंगे कि सबसे पहले हमने लेट करना है क्वेश्चन में कि लेट u इज इक्वल्स टू x एंड v इज इक्वल्स टू e की एक्सपोनेंट 4x। नाउ u का डेरिवेटिव हमें चाहिए होता है फॉर्मूले में। देखिए, यहाँ u का डेरिवेटिव रखना है, v का डेरिवेटिव कहीं भी नहीं है, तो v का डेरिवेटिव नहीं लेंगे लेकिन u का डेरिवेटिव लेंगे। तो du हो जाएगा हमारे पास इक्वल, या u डैश जिसे हम कहेंगे, x का डेरिवेटिव 1। ठीक, अब हम इसको अप्लाई करेंगे फॉर्मूले में और इसको यहाँ पर लेट भी कर लेंगे सबसे पहले कि लेट i इज इक्वल्स टू, तो i इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5 to 9 लिमिट आ गई। अब लिमिट के साथ साथ, अच्छा, लिमिट हम डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, हम इसको i फंक्शन विदाउट लिमिट हम इंटीग्रेट करेंगे विदाउट लिमिट। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रेट विदाउट लिमिट्स, और लास्ट में हम इसके लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। तो u इंटू वी, तो सबसे पहले हमारे पास u फंक्शन है x और साइन ऑफ इंटीग्रल v है e की एक्सपोनेंट 4x, साथ में आ जाएगा dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंटीग्रल e की एक्सपोनेंट 4x dx और ब्रैकेट के बाहर भी dx। u साइन ऑफ इंटीग्रल v dx माइनस
साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u, साइन ऑफ इंटीग्रल v dx और dx। ठीक है, अब ये अप्लाई करने के बाद x तो एज इट इज आ गया, ई के एक्सपोनेंट 4x का इंटीग्रल ई के एक्सपोनेंट 4x ही होगा, लेकिन कब, जब आपके पास इस का फंक्शन का जो आपके पास एक्सपोनेंट है इसका डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो 4, तो यहाँ 4 मौजूद नहीं है तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ई के एक्सपोनेंट 4x जो आपके पास एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव 4 मौजूद है आगे, तो ई के एक्सपोनेंट 4x का डेरिवेटिव ई के एक्सपोनेंट 4x ही आ गया, अपॉन में 4 आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड वाला 4 एज इट इज, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल 1 ऐसे ही ई की एक्सपोनेंट 4x dx का इंटीग्रल। ठीक है, ई की एक्सपोनेंट यहाँ पर भी वही होगा, 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम डिवाइड करेंगे, ई की एक्सपोनेंट 4x का इंटीग्रल ई की एक्सपोनेंट 4x और डिवाइड वाला एज इट इज, क्योंकि एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव अगर ई की एक्सपोनेंट x है उसका डेरिवेटिव भी ई की एक्सपोनेंट x होता है और इंटीग्रल भी ई की एक्सपोनेंट x होता है, लेकिन कब, जब एक्सपोनेंट जो है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो, तो x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1 आगे मौजूद होता है, लेकिन 4x है तो 4x का डेरिवेटिव 4 होगा, तो 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा इसलिए, और ये वाला dx साथ आ गया, ये तो आ जाएगा 1/4x ई की एक्सपोनेंट 4x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल 1/4 बाहर आ गया, ई की एक्सपोनेंट 4x और dx। अब दोबारा इसका इंटीग्रल लेंगे कि एक्सपोनेंट 4x dx का, तो 4 मल्टीप्लाई भी होना चाहिए डिवाइड भी, क्योंकि 4x का जो एक्सपोनेंट है उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, तो 4 को मल्टीप्लाई भी कर दिया, 4 को डिवाइड भी कर दिया, तो 1/4x ई की एक्सपोनेंट 4x माइनस 1/4 4 16 डिवाइड वाला बाहर ले लिया, ई की एक्सपोनेंट 4x dx और 4 मौजूद है डेरिवेटिव एक्सपोनेंट का, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रल हो जाएगा ई के एक्सपोनेंट 4x का ई के एक्सपोनेंट 4x। ठीक, ये हो गया इंटीग्रेट। अब हम अप्लाई कर देंगे लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट्स। अब लिमिट्स क्या थी देखें, तो लोअर लिमिट थी 5 और अपर लिमिट थी 9, अब दोनों लिमिट्स हम 1 बाय 1 अप्लाई कर देंगे, तो हम करते क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट अप्लाई करते हैं देन फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं। नाइन एक्स ई की एक्सपोनेंट 4x dx इक्वल है 1/4 x ई की एक्सपोनेंट 4x माइनस 1/16 ई की एक्सपोनेंट 4x, सॉरी 5 to 9, ये हमारे पास लिमिट है। अब हम इस फंक्शन को और से और भी कर सकते थे सिंप्लीफाई, अगर हम करना चाहते, चलिए हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। 1/4 ना दोनों में ही कॉमन है, तो हम क्या करते हैं 1/4 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचेगा, और ई की एक्सपोनेंट 4x ई की एक्सपोनेंट 4x माइनस 1/4 ई की एक्सपोनेंट 4x, और ये है 5 to 9, इस पर लिमिट अप्लाई नहीं हो रही है तो कांस्टेंट है, तो x की जगह आ गया पर लिमिट 9 ई की एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 1/4 ई की एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 9, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 ई की एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1/4 ई की एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 5,
1/4 9 e की एक्सपोनेंट 4 9 ज़ा 36 माइनस 1/4 e की एक्सपोनेंट 4 9 ज़ा 36 माइनस 5 e की एक्सपोनेंट 4 5 ज़ा 20 माइनस 1/4 e की एक्सपोनेंट 4 5 ज़ा 20 1/4 एज इट इज़ रहा। 4 एलसीएम आ गया, ऊपर 4 मल्टीप्लाई हुआ, 4 9 ज़ा 36 ई की एक्सपोनेंट 36 माइनस ई की एक्सपोनेंट 36 माइनस 4 एलसीएम आ गया, 5 पूरे में से हमने 1/4 कॉमन लिया हुआ है, यहाँ पे 4 5 ज़ा 20 ई की एक्सपोनेंट 20 माइनस ई की एक्सपोनेंट 20 4 और 4 दोनों में से ही कॉमन ले लेते हैं, तो ये जाएगा 4 4 ज़ा 16 36 ई की एक्सपोनेंट एक्स में से हमने एक ई की एक्सपोनेंट 36 यानी कि 36 ई की एक्सपोनेंट 36 है ना, उसमें से 1 ई की एक्सपोनेंट 36 माइनस किया तो बचा 35 ई की एक्सपोनेंट 36 और माइनस 20 ई की एक्सपोनेंट 20 में से माइनस किया की एक्सपोनेंट 20 तो ये हो गया 19 ई की एक्सपोनेंट 20। अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 8। 1/16 35 ई की एक्सपोनेंट 36 माइनस 19 ई की एक्सपोनेंट 20। ठीक है, आपकी बुक से बिल्कुल मैच करता है। आंसर थोड़ा सा मुझे जो है ना कंफ्यूजिंग लग रहा था, इसलिए मैंने रीचेक भी कर दिया। चलिए इसका पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 है साइन ऑफ इंट्रीगल। हमें यहाँ पर भी डेफिनेट इंट्रीगल को इंट्रीगल बाय पार्ट्स के थ्रू कंप्यूट करना है। 1 to 4 एक्स स्क्वायर ln x dx। हम सबसे पहले इसको लेट करेंगे इन आई फंक्शन के इक्वल। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। साइन ऑफ इंटीग्रल u v dx, दो फंक्शंस होंगे u और v और dx। u साइन ऑफ इंटीग्रल v dx लिखना है आपने, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंटीग्रल v dx और dx। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। अब हमें पास u और v दो फंक्शंस हैं, उन दो फंक्शंस में से कौन u होगा कौन v होगा, तो ये आपने याद रखना है। इन्वर्स लोगैरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल 5 फंक्शंस हैं, उनमें उनकी तरतीब ये है। पहला फंक्शन एल्जेब्रिक है, दूसरा फंक्शन लोगैरिथमिक है। तो लोगैरिथमिक को हमने लेना है x और एक्सपोनेंशियल को लेना है हमने v। ठीक है, जो पहले आ रहा है 2 पहले है ना, यानी लोगैरिथमिक पहले है, तो ये दूसरी पोजीशन है इसकी, तो ये u है, ये बाद में है, तो ये v फंक्शन है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, लेट करेंगे दोबारा से कि u इक्वल्स टू ln x एंड v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। u का हमें डेरिवेटिव चाहिए होता है, तो u का डेरिवेटिव ले लेंगे u डैश, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। ठीक है, u का डेरिवेटिव आ गया। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, नाउ इंटीग्रेट बाय पार्ट्स। नाउ इंटीग्रेट बाय पार्ट्स विदाउट लिमिट्स। हम पहले विदाउट लिमिट्स कर लेते हैं, देन फिर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। तो i इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आता है u है ln x साइन ऑफ इंटीग्रल v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u जो कि है 1/x साइन ऑफ इंटीग्रल v एक्स स्क्वायर है dx और ये dx। ln x ऐसे ही आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, तो देखें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है एक्सपोनेंट, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें एक एक्सपोनेंट ऐड होगी। ठीक है, एक्सपोनेंट में 1 ऐड होगा और डिनोमिनेटर में भी एक्सपोनेंट में 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा x³ माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल 1/x ऐसे ही रहा। साइन ऑफ इंटीग्रल x² dx का इंटीग्रल होगा x³
और ये वाला डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने ये इंटीग्रेट किया है पार्ट, ये वाला डी एक्स एज इट इज़ आ गया। एक्स से एक एक्सपोनेंट कैंसिल भी हो गई, ये आ गया एल एन एक्स 1/3, शुरू में लिख दिया हमने, एल एन एक्स और एक्स क्यूब। आप चाहें तो एक्स क्यूब को भी पहले लिख दें ताकि एक्स और एक्स मिक्स अप ना हो, माइनस साइन ऑफ इंट्रीगल एक्स स्क्वायर, और ये 1/3 बाहर आ गया, और डी एक्स। इसको दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी स्क्वायर है क्योंकि एक एक्सपोनेंट कैंसिल हो गई है, 1/3 एक्स क्यूब एल एन एक्स माइनस, अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो एक्सपोनेंट में 1 ऐड होगा और डिनोमिनेटर में भी एक्सपोनेंट आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/3 एक्स क्यूब अपॉन 3, ये हो गया सिंपल इंटीग्रेट। अच्छा, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि हम जानते हैं साइन ऑफ इंट्रीगल एक्स की एक्सपोनेंट एन डी एक्स हो तो एक्स की एक्सपोनेंट n+1 अपॉन n+1, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो ये याद कर लीजिए कि साइन ऑफ इंट्रीगल हो एक्स की एक्सपोनेंट एन डी एक्स हो तो एक्सपोनेंट में 1 ऐड हो जाता है और डिनोमिनेटर में भी एक्सपोनेंट लिखी जाती है और उसमें 1 ऐड कर दिया जाता है। अब ये हो गया 1/3 एक्स क्यूब एल एन एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यूब। अब इसमें से 1/3 दोनों में से ही कॉमन आ रहा है, बल्कि हम सिंपल क्या कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 9 एलसीएम आ गया, इसके नीचे 3 है, 3 3 ज़ा 9, तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 3 एक्स क्यूब एल एन एक्स माइनस एक्स क्यूब। अब ये 1/9 हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा 3 एक्स क्यूब एल एन एक्स माइनस एक्स क्यूब। नाउ अप्लाइंग लिमिट, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट अप्लाई करें तो 1/9 ऐसे ही आ गया, 3 एक्स क्यूब एल एन एक्स माइनस एक्स क्यूब, और लिमिट है 1 to 4, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो अपर लिमिट है 4 इसका क्यूब एल एन 4 माइनस 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट 3 1 का क्यूब एल एन 1 माइनस 1 का क्यूब। 1/9 ऐसे ही आ गया, 4 का क्यूब 4 4 16, 16 4 64, 64 और 64 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें अगर हम 3 से, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 3 192, 192 एल एन 4 माइनस ये है 4 का क्यूब 4 4 16, 16 4 64, एल एन 1 जो है वो 0 होता है, आप चाहें तो चेक भी कर लें कैलकुलेटर में, एल एन 1 0 होता है, तो ये पूरी चीज़ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 से और 0 हो गई, और 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। वन अपॉन 9 एल एन 4 को हम लिख सकते हैं एल एन 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और माइनस का 64 माइनस 1, ठीक है, मैंने ब्रैकेट खोल दिया,
अच्छा ये प्लस का 1 है क्योंकि ये माइनस और माइनस हो जाएगी बीच की प्लस। 1/9 190 2, ये 2 जो है वो एक्सपोनेंट है क्योंकि हम जानते हैं ln a के एक्सपोनेंट b बराबर होता है b ln a के। तो एक्सपोनेंट नीचे आ जाएगी, 192 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 192 मल्टीप्लाई बाई 2 384 ln 2 और ये हो जाएगा 64 प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस 63। अब 1/9 दोनों को दे देंगे, 384 ln 2/9 माइनस 63/9। 384 डिवाइडेड बाई 9 तो ये आ गया 128/3 ln 2 माइनस 63 डिवाइडेड बाई 9 7। यही आपकी बुक में भी आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये था एक्सरसाइज 6.6 है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। पार्ट 3 और 4 भी इसी तरह से सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 है साइन ऑफ इंट्रीगल π/6 टू π/2 हमारे पास लिमिट है और x sin 2x dx गिवन है फंक्शन। अब फंक्शन में यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन है और टिग्नोमेट्रिक है। जब एल्जेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक हो तो एल्जेब्रिक को हम x यानी u ले लेते हैं और जो भी आपके पास टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसको ले लेते हैं हम v। क्योंकि जब आप नंबर देखें, मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इन 5 में से फंक्शंस 2 मौजूद है कोई भी, तो जो पहले आ रहा है जैसे एल्जेब्रिक है और टिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक पहले है तो इसको आप u लेंगे और इसको v लेंगे। इससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। और हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है तो उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं। लेट I इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंट्रीगल π/6 टू π/2 x साइन 2x dx। अब हम लेट कर लेते हैं u इक्वल्स टू x एंड v इक्वल्स टू साइन 2x। इसका हमें लेना होता है डेरिवेटिव, तो डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाएगा du इक्वल्स टू x का डेरिवेटिव 1 और साथ में आ जाएगा dx। सेकेंड फंक्शन है साइन 2x जिसको हमने v का नाम दिया। नाउ अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास साइन ऑफ इंट्रीगल uv dx इक्वल्स टू u साइन ऑफ इंट्रीगल v dx माइनस साइन ऑफ इंट्रीगल डेरिवेटिव ऑफ u। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ u को हम u डैश लिख लेते हैं, u डैश बराबर है dx के। साइन ऑफ इंट्रीगल v dx और साथ में dx। नाउ पुट इट u इंटू वी, u है x और v है साइन 2x। उसके बाद हम ये लिख देंगे नाउ इंटीग्रेट विदाउट लिमिट्स। पहले हम विदाउट लिमिट सॉल्व करेंगे, देन फिर लिमिट्स अप्लाई कर देंगे। इक्वल्स टू u हमारे पास है x, साइन ऑफ इंट्रीगल v है साइन 2x dx माइनस साइन ऑफ इंट्रीगल डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंट्रीगल v dx एंड dx। x एज इट इज आ गया। अब साइन 2x dx का इंट्रीगल मालूम करें तो साइन 2x का इंट्रीगल होता है cos 2x, लेकिन इस एंगल का जो 2x एंगल है इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, यानी 2 आगे मौजूद होना चाहिए। तो अगर 2 आगे मौजूद होगा तो आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 से डिवाइड भी करते हैं और साइन 2x dx को एज इट इज़ लिख लेते हैं 1 एज इट इज़। यहाँ पर भी आप जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको चाहिए होगा 2, क्योंकि साइन 2x है तो साइन 2x का इंट्रीगल cos 2x, मगर 2x का इंट्रीगल आगे मौजूद होगा तो आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पर मौजूद है साइन 2x
डी एक्स और एक और डी एक्स, ठीक है, 2 dx है, ये मैंने ब्रैकेट ये वाला ना लगाया। एक्स एज इट इज़ आ गया, साइन 2x, इसका एंगल का जो है वो डेरिवेटिव मौजूद है आगे, तो इसको इंटीग्रेट कर दें, साइन 2x का इंटीग्रल हो जाएगा कॉस 2x, और नीचे वाला डिनोमिनेटर का 2 एज इट इज़, माइनस साइन 1 एज इट इज़। अच्छा, ये जो 2 है अपॉन का ये एज इट इज़ आ जाएगा, तो आप इसे चाहें तो पहले 1/2 को बाहर लिख लें, साइन 2x का इंटीग्रल आ जाएगा कॉस 2x, और साथ में आ जाएगा dx, 1/2 x cos 2x माइनस cos 2x का इंटीग्रल दोबारा चाहिए, तो दोबारा हमारे पास यहाँ पर 2 मौजूद होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। क्यों? क्योंकि देखिए डिवीजन वाले का तो हमें कोई काम नहीं है, हमें cos 2x है, तो cos 2x का इंटीग्रल sin 2x हो जाएगा माइनस का, तो जब माइनस का sin 2x आप यहाँ पर पुट करेंगे इंटीग्रल इसका, अच्छा सॉरी, sin 2x का इंटीग्रल माइनस cos x, तो ऑलरेडी माइनस साइन जो हो चुकी है वो हो जाएगी यहाँ पे प्लस, और ये हाफ, और जब cos 2x का आप इंटीग्रल लेंगे तो cos 2x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2x, लेकिन उसके लिए एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं और cos 2x dx एज इट इज़ लिख लेते हैं, 1/2 x cos 2x। अच्छा, यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन की थी, तो यहाँ पर भी साइन माइनस की आ जाएगी, क्योंकि माइनस होता है, यानी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉज एक्स, ठीक है, तो इस वजह से माइनस साइन है, एक्स कॉस 2x प्लस, अच्छा ये जो 2 है हमारे पास ये हो जाएगा cos 2x का, आगे 2x का डेरिवेटिव, ये वाला 2 हम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 1/2, 2 ज़ा 4, और cos 2x का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2x। अब हमारे पास सिंपली मौजूद है 1/2, 1/2, दोनों में से हम इजीली कॉमन भी ले सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लें, तो यहाँ से बचेगा माइनस एक्स कॉस 2x, और यहाँ से रिमेनिंग बचेगा हमारे पास प्लस 1/2 साइन 2x। अब हम अप्लाई कर सकते हैं लिमिट, नाउ अप्लाइंग लिमिट्स, जब लिमिट्स अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल लिमिट है पाई बाय 6 टू पाई बाय 2 x साइन 2x dx इक्वल्स टू 1/2 हमने बाहर ले लिया, माइनस एक्स कॉस 2x प्लस 1/2 साइन 2x, लिमिट है पाई बाय 6 टू पाई बाय 2। अब हम जानते हैं हमें लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट अप्लाई करें, x की वैल्यू है अपर लिमिट में पाई बाय 2 cos 2 पाई बाय 2 प्लस 1/2 साइन 2 पाई बाय 2 माइनस, अच्छा यहाँ पर ना एक होल ब्रैकेट की 1/2 दोनों का है, यहाँ पर प्लस, माइनस पाई बाय 6 कॉस 2 पाई बाय 6 प्लस 1/2 साइन 2 पाई बाय 6, 1/2 एज इट इज, माइनस का पाई बाय 2, ठीक है, ये तो एंगल है पाई बाय 2, इसको एज इट इज रख लेते हैं, टू से 2 कैंसिल, यहाँ से बचा कॉस पाई, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर रिमेनिंग बचा साइन पाई माइनस माइनस
अगर हम ब्रैकेट हटा देते हैं तो माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6, 2 1 2 2 3 6, तो यहाँ आ जाएगा कॉस पाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस 1/2 एज इट इज साइन पाई बाय 3 ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफिकेशन करें, ये है 1/2 साइन पाए और यहाँ पर भी है 1/2 साइन पाई बाय 3, यहाँ पर एक पाई बाय 2 कॉस पाए, 1/2 एज इट इज माइनस पाई बाय 2 एज इट इज कॉस पाई की वैल्यू को पुट करेंगे, यानी कॉस 180, पाई मीन्स होता है 180, कॉस 180 होता है -1 प्लस 1/2 साइन पाई मीन्स 180, तो साइन पाई की वैल्यू होती है 0 प्लस पाई बाय 6 एज इट इज कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 60 डिग्री होता है और 60 डिग्री पे कॉस पाई की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 1/2 और साइन पाई बाय 3 होता है √3/2। तमाम वैल्यूज हमने पुट कर दी, 1/2 एज इट इज माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2, ये हो गया कंप्लीट 0, ये हो गया पाई बाय 6 2 12 माइनस ये हो गया √3/2 2 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 एज इट इज 12 एलसीएम आ जाएगा, 2 6 12 4 3 12 से 6 से क्या से 3 से। देखिए नीचे 12 हमारे पास बनाना है हमें, तो जिससे नीचे करेंगे उससे ऊपर भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई माइनस 3/3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई 7 पाई माइनस 3/3/2 को 12 से करें, 12 2 24। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पार्ट 4 सिंप्लीफाई, पार्ट 4 है क्वेश्चन नंबर 8 का, साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 1। अब जो हमारे पास लिमिट गिवन है वो 0 to 1 है और फंक्शन है tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स फंक्शन है और यहाँ पर देखिए एक ही फंक्शन गिवन है, u v का फंक्शन नहीं। अब जब इस तरह का फंक्शन हो तो हम जो है वो फंक्शन जो है वो लेट कर लेते हैं कि एक फंक्शन हमारे पास 1 होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं i इज इक्वल्स टू साइन ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 tan इनवर्स x 1 dx। u हो जाएगा इक्वल tan इनवर्स x के और v को हम ले लेंगे 1। यहाँ पर हमें u का डेरिवेटिव लेना होता है, तो u का डेरिवेटिव ले लेंगे तो u डैश इक्वल्स टू, अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपके पास डेरिवेटिव और साथ में आ गया dx, ये एज इट इज़ रहेगा। अब हम फॉर्मूला भी जानते हैं कि हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, तो u v dx इक्वल होता है u साइन ऑफ इंटीग्रल v dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u साइन ऑफ इंटीग्रल v dx और dx। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे तो u है tan इनवर्स x, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं कि इंटीग्रेट बाय पार्ट्स विदाउट लिमिट्स। हम लिमिट्स के बगैर जो है वो इंटीग्रेट करेंगे। u है tan इनवर्स x, साइन ऑफ इंटीग्रल v है 1 dx माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल u का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ गया साइन ऑफ इंटीग्रल v है 1 dx और साथ में dx। tan इनवर्स x एज इट इज़ रखेंगे, 1 dx हम जानते हैं साइन ऑफ इंटीग्रल dx बराबर होता है x के, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस
साइन ऑफ इंट्रीगल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 1 dx का डेरिवेटिव सॉरी इंट्रीगल आ जाएगा x और ये वाला dx आ जाएगा साथ में। ये तो हो गया सिंप्लीफाई, इसको जस्ट लिख देंगे x tan इनवर्स x, माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ पर मौजूद है हमारे पास x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए फंक्शन है नीचे अगर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर इसका जो है वो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो ये ln जब समथिंग के बराबर, यानी ये ln के बराबर हो जाएगा। ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम इसे लिख देंगे कब, जब इसका ऊपर डेरिवेटिव हो। तो एक्स स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है हमें पता है, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो देखिए 2 को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 को डिवाइड भी कर लेते हैं। अब देखिए फंक्शन है, यानी कि हम जानते हैं कि फंक्शन है और फंक्शन नीचे है और उसको ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो वो बराबर हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ये हो गया आपके पास सिंपल इंटीग्रेट। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ अगर हम एलसीएम ले लें 2 का, सिंप्लीफाई करने के लिए, तो एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो गया 2x tan इनवर्स x माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 1/2 को कॉमन भी ले लेते हैं, यहाँ से बच जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया सिंप्लीफाई। अब इसको हम जो है वो लिमिट को अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। अप्लाइंग लिमिट्स अप्लाई करें तो लिमिट है 0 to 1 tan इनवर्स x 1 dx 1/2 as it is 2x tan इनवर्स x माइनस ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to 1 1/2 as it is आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है देखें 1 tan इनवर्स 1 माइनस ln 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2x रहेगा 0 tan इनवर्स 0 माइनस ln 1 प्लस 0 का स्क्वायर। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 1 अप्लाई कर दिया हमने और जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 0 अप्लाई कर दिया, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई। 1/2 एज इट इज 2 1 ज़ा 2 और tan इनवर्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 2 ln 2 माइनस ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस ln 1, और ln 1 की वैल्यू भी हमें पता है माइनस ही रहने देते हैं। ln 1 की वैल्यू हमें पता है, ln 1 भी 0 के इक्वल होता है। 1/2। अच्छा यहाँ पर मौजूद है tan इनवर्स 1, ठीक है। अब tan इनवर्स यहाँ पर जो 1 है, ठीक है, tan इनवर्स 1 की आपने tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपने जस्ट पुट करनी है, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे π/4 माइनस ln 2, और ln 1 भी जो है किसके बराबर होता है 0 के इक्वल होता है, तो इसको भी ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर मौजूद है 1/2, ये 2 इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस ln 2। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 ln 2। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें, 4 एलसीएम आ गया
पाई एज इट इज़ माइनस 2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ ln 2। यहाँ पर मौजूद है 2 ln 2, तो जो हम जानते हैं ln से पहले जो चीज़ होती है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है। पाई माइनस ln 2 का स्क्वायर अपॉन 4 और आंसर हो जाएगा पाई माइनस ln 4 अपॉन 4। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सिंप्लीफाई करना जो है वो असल सारा है टेक्निक कि आपने किस तरह से सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। ये था क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.6 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 6.7 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।